मणिपुर नाम के गांव में कृष्णदास नाम के एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ही सुंदर वाणी में भागवत कथा सुनाते थे। उनकी कथा की चर्चा पूरे राज्य में थी। दूर दूर से लोग उन्हें कथा करने के लिए बुलाते थे। पंडित जी बहुत सीधे स्वभाव के थे। भागवत कथा के लिए वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। लोग अपनी मर्जी से जो कुछ देते थे उसे लेकर घर आ जाते थे। पंडित जी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और दिन रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का गुणगान करते रहते। उनकी झोपड़ी के पास पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह भी दिन रात पंडित जी के भजन सुनती रहती थी। जब भी पंडित जी किसी गांव में कथा करने जाते थे, वह नन्ही चिड़िया भी उनके पीछे पीछे चली जाती और जहां भागवत की कथा होती थी वहीं एक पेड़ पर बैठकर कथा सुनती थी। जब पंडित जी कथा समाप्त कर घर वापस आते तो वह भी अपने घोंसले में वापस आ जाती थी। पंडित जी को यह बात नहीं पता थी कि एक चिड़िया उनके साथ कथा सुनने जाती है। एक दिन पंडित जी बहुत बीमार हो गए। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। गांव के वैद्य जी उन्हें दवाई देकर गए, जिसे खाकर पंडित जी सो रहे थे। तभी उन्हें बहुत प्यास लगी, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर पानी पी सके। पंडित जी चिल्ला रहे थे, अरे कोई मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। उस चिड़िया ने पंडित जी की आवाज सुनी और वह खिड़की से उनकी झोपड़ी में आ गई। उसने देखा कि एक लोटे में पानी रखा है, लेकिन पंडित जी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उस चिड़िया ने लोटे से अपनी चोंच में पानी भरा और पंडित जी के मुंह में छोड़ दिया। लेकिन एक बूंद पानी से क्या होता। तब चिड़िया ने दोबारा चोंच में पानी भरा और पंडित जी के मुंह में छोड़ दिया। वे चिड़िया पूरी रात इसी तरह बूंद बूंद पानी पंडित जी के मुंह में डालती रही। उसे देखकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान किस किस रूप में अपने भक्त की मदद करते हैं। मेरे हरि आज चिड़िया के रूप में मेरी जान बचाने आ गए। इस नन्ही चिड़िया ने पूरी रात मुझे पानी पिलाया, नहीं तो आज मेरे प्राण निकल गए होते। सुबह वह चिड़िया अपने घोंसले में जाकर आराम करने लगी। इधर पंडित जी बिल्कुल ठीक हो गए। अब पंडित जी उस चिड़िया के लिए हर दिन दाना और पानी रखते थे, जिसे वह चुग लेती थी और अपने घोंसले में चली जाती। एक दिन पंडित जी ने चिड़िया के घोंसले के पास जाकर कहा, नन्ही चिड़िया, मैं कथा करने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। 1 सप्ताह बाद वापस आऊंगा, इसलिए ये 7 दिन का इकट्ठा दाना और पानी यहीं रख कर जा रहा हूँ। ये कहकर वह पंडित जी चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि वह चिड़िया उनके पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने रुककर उससे पूछा, अरे तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? वापस अपने घोंसले में जा। लेकिन वह चिड़िया उनके पीछे पीछे उड़ती रही। पंडित जी ने 7 दिन भागवत की कथा सुनाई। वहीं पास के पेड़ पर वह चिड़िया भी कथा सुनती रही। आगे से जहाँ भी पंडित जी कथा सुनाने जाते, वह नन्ही चिड़िया भी उनके साथ जाती थी। एक दिन रात के समय पंडित जी अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पंडित जी ने बाहर आकर देखा तो वह नन्ही चिड़िया पेड़ पर बैठी रो रही थी। उसे देखकर पंडित जी बोले, अरे चिड़िया, तू रो क्यों रही है? क्या तू भूखी है या प्यासी है? मुझे बता, मैं अभी दाना पानी लाता हूँ। तब वह नन्ही चिड़िया बोलने लगी। उसे बोलता देख पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उस चिड़िया ने कहा, पंडित जी, मैं एक लड़की हूँ जो चिड़िया के रूप में एक श्राप के कारण हूँ। आप पिछले जन्म में एक ऋषि थे जो एक स्थान पर भागवत कथा का पाठ कर रहे थे। मैं एक राजकुमारी थी। मैं घूमते हुए उसी स्थान पर पहुँच गई। मैंने किसी ऋषि को पहले नहीं देखा था, इसीलिए आपको देखकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। इससे आपकी भागवत कथा में विघ्न पड़ गया। गुस्से में आपने मुझे श्राप दिया कि मैं चिड़िया बन जाऊं जो किसी पर हंस ना सके। यह सुनकर मैंने आपसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब आपने कहा,
अगले जन्म में मैं एक पंडित बनूंगा और भागवत कथा सुनाया करूंगा। यदि तू मेरे द्वारा कही गई भागवत की कथा पूरे 7 वर्ष तक सुनेगी तो तुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। आज आपकी कथा सुनते मुझे 7 वर्ष हो गए। कल सूरज निकलते ही मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। तब पंडित जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, पर तू रो क्यों रही है? तब चिड़िया बोली, आपके द्वारा जो भागवत कथा का ज्ञान मुझे हुआ है और उसमें जो आनंद मुझे मिला, मुझे साक्षात श्री हरि के दर्शन हुए। यह सब मुझसे छूट जाएगा। यही सोचकर मैं रो रही हूँ। मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती। तब पंडित जी ने कहा, जो प्राणी एक बार भागवत कथा सुन लेता है उसे भगवान विष्णु अपनी शरण में ले लेते हैं। तूने तो 7 साल लगातार भागवत कथा सुनी है। तुझे बैकुंठ में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तभी सूरज की पहली किरण निकल आई और वह चिड़िया स्वर्ग में चली गई। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।